हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। ये हमारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका ये थर्ड वीडियो है। हमने पहले ही फर्स्ट और सेकंड वीडियो डिस्कस कर लिया, जिसमें मैंने बेसिक थियरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग देखो लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट। मैंने हेडिंग भले लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल, बट हम इनके बारे में सिर्फ डिफरेंस नहीं देखेंगे, हम इनके बारे में थॉरोली स्टडी करेंगे, राइट। पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं, कैपिटल अकाउंट मतलब फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है इस पूरे चैप्टर में। यानी जितना भी हम पार्टनरशिप का पढ़ने वाले हैं, ये हर जगह में काम आने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। तो इसलिए अभी मैंने जो यहाँ पे थियरी लिखा है, उस थियरी को हम कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ उस चीज को अच्छे से सुनना, और अगर पॉसिबल हो तो नोट्स बना लेना, नहीं पॉसिबल हो तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नया जमाना है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि नोट्स बना लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम कभी दोबारा देखते नहीं है, तो इसलिए उस चीज में मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। और पॉसिबल हो तो नोट्स बना लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझो थोड़ा। सबसे पहले मैं 11th का थोड़ा तुम्हें कुछ याद दिलाता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। अगर तुम्हें याद होगा तो 11th में जब हम लोगों ने अकाउंट बनाना स्टार्ट किया था, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाना हम लोग स्टार्ट किए थे, फाइनल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ। हम लोगों ने जब फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट किया था, थोड़ी राइटिंग मेरी बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। हम लोगों ने जब फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने देखा था इसके अंदर हम बेसिकली 3 अकाउंट बनाते थे। एक होता था हम लोग का ट्रेडिंग, एक होता था हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होता था हम लोग का बैलेंस शीट, ठीक है। ये 3 अकाउंट हम लोग बनाते थे। ये मैं कब की बात बता रहा हूँ, 11th की बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इस चीज को उसी नजरिए से समझना। तो अगर तुम्हें याद होगा तो 11th में हमने और भी चीजें पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी कि वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, राइट। हमने क्या पढ़ा था वहां पे, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इंट्रोडक्शन पोर्शन में ही, ठीक है। और अगर याद तो होगा ही, क्योंकि अगर ऐसे नहीं याद आ रहा है कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप था या नहीं था, तो याद होगा कि वहां पे सिर्फ एक ही पर्सन का नाम होता था और वही बिजनेस हैंडल करता था, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता वो डायरेक्टली अपने घर लेके चला जाता था, राइट। यही सिचुएशन था 11th में। लेकिन हम लोग अभी कहाँ पर आ गए हैं, हम लोग आ गए हैं पार्टनरशिप की तरफ। कहाँ पर आ गए हैं, पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप का मतलब ही हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कम से कम 2 लोग, क्योंकि पार्टनर वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मोर देन 2 पर्सन, ठीक है, मोर देन 2 पर्सन, राइट। कम से कम 2 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा पार्टनरशिप नहीं चलेगा। तो पार्टनर का मतलब ही होता है 2 या उससे ज्यादा लोग। जब 2 या उससे ज्यादा लोग हैं, तब यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है कि हम डायरेक्टली प्रॉफिट किसी एक को नहीं दे सकते हैं, राइट, है ना। तो अब डायरेक्टली प्रॉफिट किसी एक को नहीं दे सकते हैं, ये एक चीज समझ में आ गई तुम्हें। क्योंकि अब 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो तुम्हें उनके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। और तुम्हें याद होगा कि 11th में हम पढ़ते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन सब चीजों की कैलकुलेशन भी हम कहाँ दिखा देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में, और डायरेक्टली ऐड माइनस करके हम बैलेंस शीट में लिख देते थे। तो यहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन है कि लोग बढ़ गए हैं, कैलकुलेशंस बढ़ गई हैं, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें आ गई। तुम्हें याद होगा हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि हम पार्टनर्स को और क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें पे कर सकते हैं। तो उसकी मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना के लिख देता हूँ कि नॉर्मली क्या क्या पार्टनर्स के बीच में रिलेशन हो सकता है, क्या क्या हम उनको देते हैं। एक तो ये सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो सबसे फेवरेट है तुम लोगों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट। ये सारी चीजें हैं जो पार्टनर्स को हम देते हैं। तो अब एक बात बताओ, जब इतनी सारी चीजें दे रहे हो, तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर इनका कैलकुलेशन दिखाओगे तो कैसा लगेगा कि तुम्हारा आधा बैलेंस शीट तो सिर्फ इन्हीं से भरा हुआ रहेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। कहने का मेरा मतलब क्या, ये नॉर्मल मैं बात बता रहा हूँ। अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंटिंग टर्म में नहीं बता रहा हूँ, अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रहा मैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसे कहते हैं हम लोग कोई चीज देखते हैं तो देखते हैं ना कि अच्छा लग रहा है कि नहीं दे रहा। हम सम भी देखते हैं तो लगता है यार कितना इसमें खराब कर दिया, पूरा कितना कटपिट किया हुआ। तो वैसा देखोगे तो कैसा लगेगा, पूरा भरा भरा सम लगेगा, और तुम्हें लगेगा सिर्फ पार्टनर्स का कैलकुलेशन ही दिखाया हुआ है। तो अब ऐसी सिचुएशन ना फील हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझो। हम बनाते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, जो हम पहले भी बनाते थे। हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम पहले भी बनाते थे। बस यहाँ पे कुछ अकाउंट्स नए आ जाते हैं, तो उनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखता हूँ अभी, सिर्फ मैं बता देता हूँ कि 2 अकाउंट हमें यहाँ पे नए बनाने हैं, ठीक है।
जिसमें से एक का नाम है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और एक होता है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझो, ये दोनों अकाउंट जो है बेसिकली क्यों बनाया गया है, ये जो बैलेंस शीट में हम लोग कैलकुलेशन एक्स्ट्रा दिखा देते थे और जो प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाते थे, अब वहां पे क्या था सिचुएशन की 1% था तो चल जाता था, अब क्या है मोर देन 2% है, तो अभी कैलकुलेशन वहां पे दिखाने से बेटर हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि देखो भाई अब जब इतने सारे लोग हैं, सारा कैलकुलेशन एक जगह है तो ज्यादा अच्छा है, तो हम लोगों ने तो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है, बस हम लोगों ने क्या किया, जो पार्टनर से रिलेटेड है, क्या, जो भी पार्टनर से रिलेटेड है और फर्म से रिलेटेड है, यानी कि तुम्हें दो चीजें और याद रखनी है कि इसमें एंट्री जो होती है बेसिकली वो पार्टनर प्लस फर्म के बीच की रिलेशन की जो भी एंट्रीज होती हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना, पार्टनर्स और फर्म के बीच के रिलेशन की जो भी एंट्रीज होती हैं वो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और कैपिटल अकाउंट में। आई होप कि ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अब ये वर्ड याद रखना है कि पार्टनर और फर्म के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशनशिप में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ पे शो करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और कैपिटल में, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें किसको मिलने वाली हैं, पार्टनर को, है ना, ये सारी चीजें किसको मिलने वाली है, पार्टनर को, और इनको ये देने वाला कौन है, फर्म, पार्टनरशिप फर्म ही तो देने वाला है ना, अगर पार्टनरशिप फर्म देगा नहीं तो इनको मिलेगा कहाँ से, या अगर जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो पार्टनर देने वाले, लेकिन किसको देने वाले, फर्म को देने वाले, पार्टनर देगा नहीं तो फर्म को मिलेगा कहाँ से, यानी इन शॉर्ट इन दोनों के बीच में ये सारे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, बात समझ में आया। तो याद रखना कि इतनी सारी एंट्रीज होती हैं जो इन दोनों के बीच में होती है, और इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशंस हैं, जो भी ट्रांजेक्शंस हैं, उन ट्रांजेक्शन को शो करने के लिए हम लोगों ने दो नए अकाउंट को बनाया है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में या पर्टिकुलर क्लास में हम लोग है ना सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एप्रोप्रिएशन के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ये है कि अगर तुम लोग ये वीडियो देखते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा, जैसे कुछ लोग होंगे मे बी शायद डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो देख लें, तो मैं वहां पे बता दूंगा उनको, एक बार हिंट दे दूंगा कि तुम लोग जाके पिछला वीडियो देख लो, अगर उनकी इच्छा होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अब देखो समझने वाले तो भाई बीच में से भी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट एज पर मी जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ मुझे पता है, अगर तुम लोग ये वीडियो देख लोगे तो ये तुम्हें पूरा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे समझना कैसे वो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उसके अंदर एंट्री कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के जो मेथड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, ठीक है। तो अब पूछोगे सर दो कौन से हैं, तो पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड है, तो जो पहला मेथड है उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और इसका है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड है, एक है फ्लक्चुएटिंग और एक है तुम्हारा फिक्स्ड मेथड, ठीक है, एक क्या है फ्लक्चुएटिंग है और एक क्या है तुम्हारा फिक्स्ड मेथड है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है और फिक्स में क्या होता है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर तुम्हें अकाउंट नहीं आता है ना, जैसे कोई चीज नहीं है, हमने कभी नहीं सुनी है, तो हम अपना कॉमन सेंस लगाने का कोशिश किया करो, क्योंकि कॉमन सेंस से भी कई बार चीजें आसान हो जाती है। ऐसा देखो, ये जो पढ़ाई है ये सारी चीजें कैसी हमारे लाइफ से रिलेटेड है, तो लाइफ से रिलेटेड तो कोई लाइफ में तो कुछ सिखाता नहीं है, हम चीजों को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते जाते हैं, समझते जाते हैं और धीरे धीरे सीखते जाते हैं। तो अभी ऐसा ही समझो कि तुम एकदम स्टार्टिंग फेज में हो और तुम्हें यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना है, तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएटिंग वर्ड लिखा है, इस फ्लक्चुएटिंग वर्ड का मतलब समझो क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है कि उतार चढ़ाव, नॉर्मल हिंदी में जो हम लोग समझते हैं, कहते हैं ना लहरें हैं, फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, तो फ्लक्चुएशन का मतलब कहता है ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, समथिंग जो भी तुम्हें वर्ड याद रहे तुम रख सकते हो। अगर तुम्हें फ्लक्चुएटिंग का डायरेक्टली मतलब समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया है, तो उसको डायरेक्टली फिट कर लो, बात समझ में आया। अब बात करते हैं फिक्स मेथड का, तो फिक्स मेथड में तुम्हें क्लियरली पता फिक्स एक ही जगह रहने वाला है, ना टस से मस होगा, ठीक है, कभी टस से मस नहीं होने वाला है। तो अब ध्यान से समझो, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है। क्यों चेंजेस पॉसिबल है, क्योंकि ये इसका नाम ही क्या है, उतार चढ़ाव, यानी चेंजेस पॉसिबल है, राइट। इसका मतलब इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे मैं इसे एरो बना के लिख देता हूँ, चेंजेस पॉसिबल नहीं है।
अब ध्यान से समझो, इसमें दो चीजें और याद रखनी है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में याद रखना कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, राइट। हम कितने अकाउंट बनाते हैं? सिर्फ एक अकाउंट, और उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझना, फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट बनाते हैं? एक अकाउंट बनाते हैं, और फिक्स में हम दो अकाउंट बनाते हैं। अब बोलोगे सर दो कैसे बनाएंगे, कैपिटल तो एक ही होता है। हाँ, कैपिटल एक ही होता है, लेकिन हम दो बनाते हैं, वो मैं बता रहा हूं कैसे। एक तो होगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट जो तुम सुने होंगे, ठीक है, अभी सुन लिए मेरे मुंह से, और दूसरा होता है करंट अकाउंट। अब बोलोगे सर ये क्या है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें इसको थोड़ा अपने रियल लाइफ वाले से कनेक्ट करता हूँ। तुम्हें पता होगा बैंक में भी नॉर्मली दो अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। हालांकि होते बहुत सारे हैं, बट बेसिकली फेमस जो है यही दो हैं, सेविंग और करंट। तुम कभी भी कहीं भी जाओगे ना, तो वो लोग यही दो चीजें पूछते हैं, या तो सेविंग अकाउंट या तो करंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट के बारे में वो लोग नहीं पूछते ज्यादा, राइट। तो अभी ध्यान से समझो इस बात को कि सेविंग अकाउंट में नॉर्मली क्या होता है कि ट्रांजेक्शन बहुत रेयरली होती है, और करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? जहां पे डेली रेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं। यानी तुम्हें ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, तुम सच में ना बैंक वाला समझने मतलब ना बाद में बोलोगे कि सर सेविंग में भी तो भी मैं भी डेली ट्रांजेक्शन करता हूँ, ऑन फोन पे में यूज कर रहा, पेटीएम में यूज कर रहा, डेली 5 पेमेंट करता हूँ। अपने तो बोले नहीं होता, नहीं नहीं भाई, ऐसा कनेक्ट करके, इतना ज्यादा कनेक्ट करके ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। वैसे तुम्हें रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए करंट का मतलब क्या होता है। तो ये जो कैपिटल है ये तो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने कौन सा मेथड यूज किया? फिक्स्ड कैपिटल, राइट। ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो अभी करंट क्या है? तो करंट में जो हमारे डेली ट्रांजेक्शन होंगे, क्या होंगे? हमारे डेली ट्रांजेक्शन होंगे, वो शो करने वाले। जैसे मैंने बताया ना, करंट अकाउंट बैंक में होता है, तो उसमें जो भी छोटे मोटे डेली ट्रांजेक्शन होते हैं तुम यहाँ पे उसकी एंट्री करते हो, और जो बड़े ट्रांजेक्शन होंगे उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। अब बड़े ट्रांजेक्शन और डेली ट्रांजेक्शन क्या है, वो चीजें भी हम लोग समझेंगे। थोड़ा ठंड रखो, शांति रखो, सोना मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये तो फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है? मैंने बताया कि चेंजेस पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? इसका जो बैलेंस है वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, पर इसका जो बैलेंस है वो फिक्स ही रहता है लगभग, ठीक है। और इसका जो करंट अकाउंट, ये क्या, डेली इसमें ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो अगर डेली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो कभी बैलेंस कुछ होगा, कभी कुछ होगा। अब ये बात तुम्हें पता है, तुम जानते हो ये बात कि कैपिटल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये कहाँ पढ़ा था? ये 11th में पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो याद क्या रखना है कि इसका जो बैलेंस है, इट मे पॉसिबल कि वो डेबिट हो, इट मे पॉसिबल कि वो क्रेडिट हो। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही क्या है? चेंजेस पॉसिबल है। और अगर चेंजेस पॉसिबल है तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और ये जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या है? नॉर्मली फिक्स है। इसका मतलब इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, और जब चेंजेस पॉसिबल नहीं है तो उसका कैपिटल क्या होगा? ऑलवेज क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि कैपिटल जो हमारा अकाउंट होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये हमने 11th के बेसिक्स में पढ़ा था, राइट। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में अगर डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब इसका बैलेंस या तो डेबिट हो सकता है या तो इसका बैलेंस क्रेडिट हो सकता है, राइट। जैसे एंट्रीज होंगी उसके अकॉर्डिंग इसका बैलेंस बनेगा। बात समझ में आया? ये था नॉर्मल, तुम्हें एक बेसिक चीजें थी कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एंट्री की कि एंट्री सर कैसे होगी, क्या होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। तो एंट्री के लिए मैंने यहाँ पे जो चीजें तुम्हें बताई थी वही चीजों को मैं वापस लिखने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें याद कैसे रखना है कि सर कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। मान लो कि तुम्हें याद नहीं रहता है, तुम भूल जाते हो बार बार, तो चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी चीज को किसी चीज से कनेक्ट करके याद रखोगे ना, तो तुम्हारे लिए दिमाग में लंबे समय तक याद रखना ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है। ये आदत थोड़ी डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं हो पाता सबके लिए, बट बहुत मजेदार है, ठीक है। मजेदार इसलिए है कि अगर एक बार चीजें को तुम कनेक्ट करना सीख गए ना, तो हर चीज को तुम कनेक्ट करके याद रख, कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म तक याद रख सकोगे। तो कैसे? अब समझो इस बात को। जैसे कि मैं तुम्हें दो चीजें बताता हूँ। एक होता है इनकम, ठीक है, ये मेरा इनकम है, लेकिन इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। एक क्या होता है? इनकम, और एक होता है एक्सपेंस। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेरा सवाल है कि इनकम का बैलेंस हमेशा क्या होता है, फिर मेरा सवाल है कि एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होता है, ठीक है। यही मेरा सवाल है। तो तुम बोलोगे सर इनकम का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, ये हमने 11th में पढ़ा है। सर एक्सपेंस का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, ये भी हमने पढ़ा है, राइट। तो ये चीजें याद रखना कि इनकम ऑलवेज
क्रेडिट और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। ये चीज याद रखना है, याद रखना, ठीक है। अब एक बात और याद रखना है कि एक इंसान का, ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे मैं दो नाम लिख देता हूँ, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब तुम्हें ये बात पता है कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स का मतलब ही क्या होता है कि एक दो लोगों के बीच में कोई कहते ना कि उनके बीच में कोई बिहेवियर हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, राइट। अब इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी वजह से दो चीजें होती हैं, एक को या तो इनकम होगा, एक को या तो एक्सपेंस होगा, राइट। एक को या तो गेन होगा, एक तो दूसरे को या तो लॉस होगा। यही होता है ट्रांजेक्शन। क्योंकि जैसे अगर तुम दुकान पे जाते हो परचेस करने के लिए, नहीं ज्यादा डिटेल में जाना है, दुकान का एग्जाम्पल याद रखो, अपने घर के बाजू वाले, तुम दुकान में जाते हो, कोई सामान परचेस करते हो, तो तुम्हारे लिए एक्सपेंस होता है, तो सामने वाले के लिए क्या होता है, इनकम होता है ना। पैसे देकर आते हो तो तुम्हारा एक्सपेंस हो गया, सामने वाले के लिए इनकम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिस्टर ए के लिए कोई चीज इनकम है, ध्यान से समझना, मिस्टर ए के लिए अगर कोई चीज इनकम है तो मिस्टर बी के लिए वही चीज क्या होगी, एक्सपेंस होगी, ठीक है। मिस्टर ए के लिए अगर इनकम है तो मिस्टर बी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और अगर मिस्टर ए के लिए कोई चीज एक्सपेंस है तो मिस्टर ए के लिए क्या होगा, सॉरी ये लाइन थोड़ा मेरा कुछ ज्यादा ही सीधा है, तो उसको मैं तो अगर ध्यान से समझो इसको, अगर ए के लिए कोई इनकम है तो मिस्टर बी के लिए एक्सपेंस होगा, और मिस्टर ए के लिए अगर एक्सपेंस है तो मिस्टर बी के लिए क्या होगा, इनकम होगा। बात समझ में आया? यानी एक इंसान का फायदा दूसरे का नुकसान, और दूसरे इंसान का फायदा तो पहले का नुकसान। ये ही हमारा बिजनेस होता है। बात समझ में आया? यही हमारा क्या है, बिजनेस होता है। अब बोलोगे सर ये जो कैपिटल अकाउंट से क्या मतलब है, इसका कैसे याद रखना है इसको? ठंड रखो, शांति रखो, मैंने कहा ना सोना मिलेगा। अब सबसे पहले तुम्हें ये पता होना जरूरी है कि पार्टनर और फर्म, मैंने क्या कहा कि जो कैपिटल अकाउंट होता है, क्या ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ये बेसिकली किसके बीच का रिलेशन है, पार्टनर प्लस पार्टनरशिप फर्म। शॉर्ट में याद रख सकते हो फर्म का, लेकिन मैं सोचा पूरा ही लिख देता हूं कि पार्टनरशिप फर्म के बीच का रिलेशन है, ठीक है। अब याद रखना कि ये पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच का रिलेशन है। मतलब ये हुआ कि जो इसका इनकम होगा वो इनका एक्सपेंस होगा, जो इनका एक्सपेंस होगा वो इनका इनकम होगा। बात समझ में आया? ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो नाम लिया था। तो याद रखना पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच का रिलेशन है। अब तुम्हें कुछ चीजें याद कैसे रखनी है, देखो सबसे पहले तो ये बात याद रखना है कि जो कुछ चीजें होती हैं तुमने 11th में पढ़ी हैं, जैसे कैपिटल और ड्राइंग। तो कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। ड्राइंग का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। ये याद रखना है, कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, और ड्राइंग का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। बात समझ में आया? तो मैं यहाँ पे चीजें लिख देता हूँ कि क्या कैसे तुम्हें कितनी चीजें याद रखनी है। तो देखो जो ये बैलेंस वाला मामला है वो तुम्हें याद रखना है, बाकी का चीज मैं समझाता हूँ। अब ध्यान से समझना, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। अब देखो सबसे पहले पार्टनर और पार्टनरशिप ये जो फर्म है उनके बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहला तो हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, तीसरा हो सकता है सैलरी, चौथा हो सकता है बोनस, फिर कमीशन, फिर रिमनरेशन, राइट। और ज्यादा से ज्यादा लास्ट में हो जाएगा तो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी बस तुम्हें याद रखना है कि डिविजिबल प्रॉफिट भी हो सकता है, यानी इतने ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में हो सकते हैं। अब ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या होता है, सवाल है मेरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या होता है, इनकम होता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे मिलने वाले, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तुम्हें क्या करना है, क्रेडिट करना है। बात समझ में आया? अगर यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी इसको अगर मैं कहूंगा तो इसको इग्नोर करो तो ही अच्छा है, ठीक है। क्यों इग्नोर करो? क्योंकि जो ये सेकंड अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो इसके लिए है। मैं यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ, तो आगे वाले वीडियो सिर्फ 4 या 5 मिनट का होगा, तुम्हारे लिए बेटर है। मैं नहीं चाहता इसी वीडियो में बता के बहुत ज्यादा लेंदी कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब अगर ऐसे नहीं याद रख सकते तो चलो मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये तरीका मैं यहीं पे बता दूंगा तो फिर आगे वाले वीडियो में बताने के लिए कुछ रहेगा नहीं मेरे पास, और तुम भी क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताना, अरे मैं बताना चाहता हूँ भाई, बिल्कुल बताना चाहता हूँ, मुझे एकदम इंटरेस्ट है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब ध्यान से समझो, तो दूसरा तरीका है ना मेरे पास, तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें याद क्या रखना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हें अब अकाउंट की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन पोर्शन था, इस पूरे चीज को अच्छे से समझ लेना, क्या है रिवाइज करके रिमाइंड करके देख लेना, उसके बाद फिर आना यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें
कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया हुआ है। ये कौन से मेथड से है कैपिटल अकाउंट? ये तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग मेथड से है। पूछोगे सर कैसे पता चला? क्योंकि सारी एंट्री कहाँ हो रही है? कैपिटल अकाउंट में ही हो रही है। जब सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में ही होगी तो याद रख लेना वो कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि देखो, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि कैपिटल ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है, और करंट अकाउंट क्या होता है? ये चेंज होता रहता है। तो अभी तुम्हें याद कैसे रखना है कि सारी एंट्री वहां जाएगी कि यहाँ जाएगी? ये जो मैंने चीजें बताई हैं, देखो ये रहा, ये इतनी एंट्री नॉर्मली होती है किसी भी अकाउंट में, किसी भी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करता हूँ ताकि मैं तुम्हें इस पे समझा सकूँ। देखो ध्यान से, कलर चेंज। अब ध्यान से समझना कि ये जितनी एंट्री होती हैं, अगर तुम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हो तो सारी एंट्री कहाँ जाएंगी? यहाँ पे जाएंगी, ठीक है। ये सारी एंट्री, अगर तुम फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हो तो ये सारी एंट्री कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में। तो पूछोगे सर ये कैपिटल में क्या जाएगा? कैपिटल फिक्स रहने वाला है, इसलिए उसमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं जाएगी। जो एक्स्ट्रा एंट्री होगी वो 1 या 2 है, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो भी छोटी मोटी एंट्री होती है फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारी जाएंगी, लेकिन फिक्स्ड मेथड में वो कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम अभी अपने फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ये रहा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने डायरेक्टली बुक में से ही लिया हुआ है, तुम बुक में देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझो कि बैलेंस होता है। अब ये तुम्हें याद रखना है कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। याद रखना कि कैपिटल का बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब एक बात याद रखो कि अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर ये क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा, नहीं। जैसे अगर पापा जी मेरे तिवारी हैं तो मैं भी तिवारी रहने वाला हूँ, चेंज थोड़ी हो जाऊंगा, ठीक है। यानी मैं क्या हूँ? फिक्स, ये मतलब कि मैं कैपिटल अकाउंट हूँ। बात समझ में आया कि मैं जैसे था, मतलब जो मेरे फादर है वही मैं हूँ। बात समझ में आया? ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ होगा? इसी के नीचे होगा। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी के नीचे आएगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। और बीच में अगर कोई कैपिटल लेकर आते हो तो अच्छी बात है, तो उसकी भी एंट्री करना है, और साथ में अगर इंटरेस्ट के उसके बारे में इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया हो तो उसका भी काउंट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये तीनों एंट्री क्या है? एक ही है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा चीज याद रखना, दूसरा चीज मैंने कहा था कि पार्टनर्स को हम कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें देते हैं, क्या? जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, रिमनरेशन, और लास्ट में बचा तो डिविजिबल प्रॉफिट। ये चीजें मैंने कही थी, यानी 1 2 3 4 5, याद होगा मैंने लिखा था, फिर मैंने इसको रफ कर दिया था, राइट। कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये 5 चीजें हम उसको देते हैं। तो अब एक बात बताओ कि मिल किसको रहा है? पार्टनर को मिल रहा है। तो पार्टनर को जो मिल रहा है तो उसकी वजह से उसका कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि ये पैसे उसको मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? ये पैसे उसको मिल रहे हैं। तो याद रखना कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से पार्टनर के पैसे बढ़ रहे हो, वो सारे कहाँ जाएंगे? वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में। जैसे पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो क्रेडिट में, बोनस मिलेगा तो क्रेडिट में, कमीशन मिलेगा तो क्रेडिट में, रिम्यूनरेशन मिलेगा तो क्रेडिट में, और प्रॉफिट मिलेगा तो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से कैपिटल तो बढ़ता ही है। आई होप कि यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखना, याद कैसे रखना? बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है। पहली चीज ये याद रखनी है कि पार्टनर और फर्म के बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पहला चीज। दूसरा चीज तुम्हें बेसिक याद रखना है कि कैपिटल का जो बैलेंस है वो ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है। दूसरा, ड्राइंग का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई बेसिक। अब उसके बाद बोलोगे सर बाकी कैसे याद रखना है? तो बाकी का तुम्हें याद क्या रखना है कि सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस। उसका प्रॉफिट, हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, लेकिन याद रखना है कि प्रॉफिट, ये सारी चीजें किसको मिलती हैं? पार्टनर को। अब ध्यान से समझो, ये पार्टनर को मिलती हैं। हाँ क्या होती है? पार्टनर को मिलती हैं। अब जो कोई चीज पार्टनर को मिल रही है और वो भी क्या है कि प्रॉफिट है, या यूं समझो कि उसको पैसे मिल रहे हैं, ऐसे याद रखो कि पैसे उसको मिल रहे हैं, क्योंकि सैलरी में तो पैसे मिलेंगे ना, बोनस में पैसे मिलेंगे, कमीशन में पैसे मिलेंगे, रिम्यूनरेशन में पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट होगा तो उसमें भी तो पैसे मिलेंगे। यानी इन सब चीजों में पैसे मिल रहे हैं, तो जब पैसे मिलेंगे तो उसका कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब कैपिटल उसका इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये सारी एंट्री कहाँ करनी है? तुम्हें कैपिटल के क्रेडिट साइड में करनी है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग डेबिट साइड वाला समझ लेते हैं। तो डेबिट साइड में याद रखने के लिए मैंने कहा था कि तुम्हें याद रखना है सबसे पहले कि ड्राइंग का, और एक चीज और है इसमें लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये क्यों लिख दिया है? क्योंकि इसका नाम क्या है?
फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या हो सकता है कि कभी कैपिटल का अकाउंट डेबिट हो सकता है, कभी कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, राइट। लेकिन याद रखना है कि अगर जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया ना ये फादर और मेरा, कि अगर मेरे पापा क्रेडिट है तो मैं भी क्रेडिट, वो डेबिट है तो मैं भी डेबिट, यानी कि अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है अगर वो तुम्हारा डेबिट है तो उसका इंटरेस्ट कहाँ गया, उसका इंटरेस्ट नहीं लिखा इन लोगों ने, नहीं लिखा है क्या? अच्छा नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है यार, मुझे दिख नहीं रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा, शाबाश, वेरी गुड। तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि अगर उसको पैसे मिलते हैं तो मुझसे वसूलेंगे भी, और अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट दिया है तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है। दूसरा चीज मैंने कहा था ड्राइंग का, तो ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, ये तुम 11th में भरपूर पढ़कर आए हो। तो जब ड्राइंग तुम्हारा डेबिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, डेबिट होगा। सिंपल सा है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है लॉस, तो तुम्हें पता है लॉस की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये चीजें बताओ, तुम सोच के खुद बताओ। अगर मैं तुम्हें लॉस अगर दूं किसी चीज का, तो उसकी वजह से तुम्हारी जो कैपिटल है या तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे, सोच के बताओ। तो सर बोलोगे सर उसकी वजह से तो घटेंगे, अगर मुझे कोई लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से मेरा क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा। तो जब कैपिटल डिक्रीज होगा मतलब कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है, ठीक है। याद रखना कि प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे और लॉस होता है तो डेबिट साइड में लिखोगे, ठीक है। ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ क्या है, इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। हम क्या निकालते हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। तो जब बैलेंस निकालोगे तो बैलेंस निकालना तुम्हें आता होगा, तुमने 11th में काफी टोटल किए हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या किया करो, क्रेडिट साइड का टोटल किया करो, यहाँ का टोटल करो और यहाँ पे साइड में अमाउंट लिख लो, फिर यहाँ का टोटल करो, यहाँ पे साइड में अमाउंट लिख लो। अब ये चेक करो कि इसका बैलेंस ज्यादा है या इसका बैलेंस ज्यादा है। चलो मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है 5000 और यहाँ पे दिया हुआ है 4000, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, 1000 आएगा। तो यहाँ पे लिख देना बैलेंस CD 1000 रुपीज। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से दूसरे वाले का लेते हैं एग्जांपल, तो दूसरे वाले का मान लो यहाँ पे 6000 है और यहाँ पे कितना है, 7000 है। तो बैलेंस किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 7 है, और अकाउंट में हमने पढ़ा है कि दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कौन से साइड लिखोगे तो इक्वल होगा, डेफिनेटली इस साइड लिखोगे तब इक्वल होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा टोटल 6 आ रहा है। तो इस तरह से तुम्हें बैलेंस निकालना होता है, ठीक है। जितनी भी अकाउंट के बैलेंस निकालोगे हमेशा इसी तरह निकालना, कंफ्यूजन होने के 0 चांसेस हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद जो सेकंड मेथड है हमारा फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड में मैंने क्या कहा था कि जो भी एक्स्ट्रा एंट्री होती है, एक्स्ट्रा एंट्री का मतलब मैंने ऊपर हेडिंग में पहले ही समझा दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी एक्स्ट्रा एंट्री होती है। तो ये सारी तुम्हें चीजें कहाँ जानी है, करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में देख लो कि क्या जाएगा, तो बोलोगे सर ये भी जानना जरूरी है, सही बात है। तो यहाँ पे याद रखना सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्री, कौन सी कैपिटल, सिर्फ कैपिटल। हाँ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला, तो ऐसा मत बोलने लगा कि सर ये भी तो उसका रिश्तेदार है, नहीं बिल्कुल नहीं है। याद रखना ये दोनों सौतेले हैं, ऊपर वाले सगे थे, ये दोनों भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सौतेले हो जाते हैं, इसलिए दूर दूर भागते एक दूसरे से। ये धारावाहिक चल रहा है, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे सौतेले बन जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो सिर्फ अकेले यहाँ पे रहना चाहता है, इसको बोलता है भाई तू दूसरे घर में जा, ठीक है, दूसरा घर तेरे लिए बना के दिया है तो तू वहां पे जा, यानी कि करंट अकाउंट में मेरे पास मत रहा कर प्लीज, रिक्वेस्ट है ना। तो अब समझो, तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो उसका बैलेंस लिखोगे, राइट। तुम्हें पता है बैलेंस दिया होगा, बैलेंस BD, और इन केस अगर तुम एडिशनल कैपिटल लेकर आते हो तो वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो तुम जो कैपिटल था वो तुम विड्रॉ कर लेते हो, याद रखना ये ड्राइंग नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे सर कि तो कैसे पता चलेगा ड्राइंग है या नहीं है, तो क्वेश्चन में लिखा रहता है विड्रॉ कैपिटल, राइट, वहां पे वर्ड लिखा रहता है विड्रॉ कैपिटल या विड्रॉ ड्राइंग, राइट। याद रखना अगर ड्राइंग है तो नॉर्मली छोटे मोटे अमाउंट होता है, और कैपिटल का मतलब परमानेंटली तुम विड्रॉ कर रहे हो, अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो। जैसे अगर 70,000 का मैंने कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से अगर मैं 40,000 रुपये लेके जाता तो 40,000 रुपये कोई ड्राइंग नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपना एक्स्ट्रा कैपिटल जो लगा हुआ था उसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जब एडिशनल कैपिटल या तो तुम लेकर आओगे तो क्रेडिट साइड में होगा, और अगर तुम लेके जाओगे तो कहाँ हो जाएगा, डेबिट साइड में। और लास्ट में वही बैलेंस वाला मामला, तो स्वयं टोटल करो यहाँ से और यहाँ से माइनस करो, और तुम्हें पता है इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही आएगा। इसका बैलेंस क्यों क्रेडिट आएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एंट्री आती ही नहीं है। तो याद रखना इसका बैलेंस ऑलवेज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ही आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
अभी सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्या, करंट अकाउंट। तो पूछोगे सर करंट अकाउंट में क्या आता है, तो करंट अकाउंट में मैंने ये जो ऊपर बताया है ना तुम्हें कैपिटल अकाउंट, इसी को 2 पार्ट में याद रख लेना। कैसे, कि सिर्फ कैपिटल की एंट्री जो है वो कैपिटल में जाने वाली है, बाकी जितनी एक्स्ट्रा एंट्री है वो सारी कहाँ जाने वाली है, करंट अकाउंट में। तो ये क्या है, थोड़ा याद रखने में तुम्हें आसानी हो जाएगा कि जो कैपिटल की इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो किया है कि नहीं मैंने, कि जो भी कैपिटल था वो यहाँ पे आ गया, अब जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा एंट्री वो सारा यहाँ पे। रूल रेगुलेशन सेम है, रूल्स और रेगुलेशन में कोई चेंज नहीं है। देखो सैलरी, बोनस, कमीशन, रिमनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, वो सारा का सारा कहाँ जाने वाला है, क्रेडिट में। लेकिन नाम बदल गया है। नाम क्या बदल गया, इसका दूसरा वाला घर यानी कि फार्म हाउस समझ लो, कि करंट अकाउंट में। और सेम उसी तरह से यहाँ पे देखो लिखा मैंने ड्रॉइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ये लॉस, ये सब के सब तीनों कहाँ पे आ गए हैं, डेबिट साइड में। पूरा का पूरा वही है, जगह बदल दिया है। बात समझ में आया, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ध्यान लगा के करोगे तो हो जाएगा। दूसरी चीज, अब बोलोगे सर कि कुछ एक्स्ट्रा तो होगा ही ना इसमें, तो अगर एक्स्ट्रा नहीं होता तो हम पढ़ते हैं क्यों, तो एक्स्ट्रा क्या है वो समझो। ये जब करंट अकाउंट बनाए हो तो करंट अकाउंट की खुद की भी तो कोई वैल्यू है, यानी उसका खुद का भी तो कोई बैलेंस होगा, है ना। जब उसका कोई खुद का बैलेंस होगा, याद रखना कि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट भी उसका क्या होगा, क्रेडिट होगा। याद रखना, अगर वो क्रेडिट है तो उसका बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और साथ में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि मैंने बताया ना कि कैपिटल से रिलेटेड एंट्री सिर्फ एक ही वहां पे जाएगी, बाकी इंटरेस्ट उसका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज क्रेडिट होगा, तो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो याद रखना कि अगर तुम्हारा करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट है तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, यहाँ पे देखो डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। आई होप कि ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अब उसके बाद अगला काम होगा तुम्हारा डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस निकालने वाला काम बहुत आसान है, सेम मैंने बताया कि इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, दोनों को साइड में लिख लो, जिसका डिफरेंस, जिस साइड तुम्हें कम अमाउंट लग रहा है उस साइड डिफरेंस लिख देना। ठीक है, तो यही तरीका हमेशा इस्तेमाल करना है, समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। याद रखना कैपिटल रखने की 2 मेथड्स होती हैं, फ्लैक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब कम ज्यादा होते रहता है, फिक्स का मतलब जो कैपिटल है वो हमेशा सेम रहता है। तो जो एक्स्ट्रा एंट्री होती है वो कहाँ जाएगी, एक्स्ट्रा एंट्री जो होती है वो तुम्हारी करंट में जाएंगी, और करंट का बैलेंस हमेशा कम ज्यादा होते रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। थियरी में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने इसलिए लिख दिया, ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया है ताकि तुम इसको एक बार रीड कर लो तो तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं भी है इसकी, बट समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम इसके पीछे वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। जैसे देखो, वेयर द ओपनिंग बैलेंस, ये कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड है, और ये कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो इसको याद रखना, क्या लिखा है, वेयर द ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स अकाउंट इज रिपोर्टेड अनचेंज। क्यों अनचेंज, यहाँ पे देखो याद क्या रखना है कि ये अनचेंज रहता है। क्यों अनचेंज रहता है, क्योंकि भाई उसके लिए जो भी दूसरा अकाउंट है बनाया जाता है ना, एक और अकाउंट बनाते हैं ना, जो भी एक्स्ट्रा एंट्री होती है उसका नाम है करंट अकाउंट, तो ये तो अनचेंज ही रहेगा ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर द ओपनिंग बैलेंस इन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज रिपोर्टेड फ्लेक्सिबल। क्यों फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, दूसरा चीज, टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ द पार्टनर्स विद द फर्म। देखो मैंने पहले एक्सप्लेन किया ना कि ये जो रिलेशन है वो किसके बीच का, पार्टनर और फर्म के बीच का रिलेशन। तो ये याद रखना है, पार्टनर प्लस फर्म के बीच का रिलेशन है। इसके लिए 2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल और एक करेंट अकाउंट बनाते हैं, और इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एंड चेंजेस इन कैपिटल आर रिकॉर्डेड। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है चेंजेस इन कैपिटल, जैसे कि मैंने वहां पे लिखा था एडिशनल कैपिटल लेकर आए या तो एडिशनल कैपिटल तुमने विड्रॉ कर लिया, राइट। एंड ट्रीटमेंट अदर देन द परमानेंट कैपिटल, याद रखना, अदर देन द परमानेंट कैपिटल, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और फिर तुम्हारा सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ पे जाएंगी, करंट अकाउंट में। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ओनली कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये हमने अकाउंट पढ़ा तो उसकी वजह से डिफरेंस तो इजी हो ही गया है। उसके बाद चौथे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो जनरली द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स अनचेंज। क्यों अनचेंज रहता है, क्योंकि इसमें चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, राइट। तो इसकी वजह से ज्यादातर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अब देखो मैंने क्या ज्यादातर मैंने वर्ड यूज किया ना, ठीक है, जनरली मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि कभी कभी अगर तुम एडिशनल लेकर आते तो एडिशनल में चेंज हो जाएगा ना। पहले 1 लाख था फिर 1.5 लाख हो गया तो चेंज हुआ ना, राइट।
तो ऐसे चेंज हो सकता है, बट 90% केसेस में अगर नहीं लेकर आते हो तुम तो यही रहने, दैट्स व्हाई मैंने वर्ड यूज किया जनरली, राइट, नॉट ऑलवेज। नाउ नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलते रहता है, ठीक है। क्यों बदलते रहता है, क्योंकि इसका बैलेंस बदलते रहता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, ये भी मैंने बता दिया है। और करंट का जो है या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन के ऊपर। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद जनरली बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज अ क्रेडिट बैलेंस, ये देखो है ना, बट अंडर दिस मेथड देयर कैन बी डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, तो कभी डेबिट भी हो सकता है, कभी क्रेडिट भी हो सकता है, तो याद रखना इसका बैलेंस कभी भी चेंज हो सकता है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज, since fixed capital account has a credit balance, now understand this point, since fixed capital account has a credit balance, it will be shown at the capital liability side of a balance sheet। अब तुम्हें सवाल होता है सर की बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे, तो देखो मैं तुम्हें बैलेंस शीट में शो करने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। ये तुम्हारा है कैपिटल में अकाउंट और ये तुम्हारा है करंट अकाउंट, ठीक है, यही दो तो अकाउंट है ही है। चाहे अगर इसको फ्लक्चुएटिंग मान लोगे तो सिर्फ ये रहेगा और फिक्स मान लोगे तो दोनों रहेगा। तो अब एंट्री कैसे करनी वो देखो, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बैलेंस शीट है, अब तुम्हें पता है बैलेंस शीट में यहाँ पे लाइबिलिटी होता है और यहाँ पे एसेट्स होता है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। अब देखो अगर ये कैपिटल की बात करते हैं, इसका बैलेंस इधर आ रहा है तो कॉपी पेस्ट यहाँ पे, अगर इसका बैलेंस यहाँ आ रहा है तो कॉपी पेस्ट यहाँ पे। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं इसको अगर थोड़ा इसको साइड में कर देता हूँ, अगर इस अकाउंट को मैं यहाँ बनाता हूँ तो मैंने क्या कहा कि जिधर बैलेंस आएगा बस उसके ही नीचे कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे इसका आएगा तो इधर कॉपी पेस्ट कर देना, इसका आएगा तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो ध्यान से मैं वापस इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायरेक्टली ऊपर, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट को अपना ऐसे रखो ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कैपिटल अकाउंट और यहाँ से करंट अकाउंट और यहाँ से बैलेंस शीट, ऐसे ही अकाउंट बनाओगे नॉर्मली नोटबुक में। ओहो, अकाउंट नॉर्मली नोटबुक में तुम ऐसे ही बनाने वाले हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइबिलिटी है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यहाँ पे एसेट्स है। ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है और ये तुम्हारा करंट अकाउंट है। अब ध्यान से समझो, अगर यहाँ बैलेंस है, ठीक है, यानी ये कौन सा बैलेंस है, तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस, कॉपी पेस्ट कर दो लाइबिलिटी साइड में। अगर यहाँ बैलेंस है यानी कौन सा, डेबिट बैलेंस है, कॉपी पेस्ट कर दो एसेट साइड में। अब बात करते करंट अकाउंट का, तो करंट में भी सेम, अगर यहाँ बैलेंस है तो कॉपी पेस्ट कर दो कैपिटल लाइबिलिटी में, और यहाँ बैलेंस है तो कॉपी पेस्ट कर दो एसेट साइड में, ठीक है। यानी सेम उसके नीचे ही तुम्हारा कैपिटल और करंट अकाउंट के नीचे से बैलेंस शीट को रखो और बस उसी के नीचे कॉपी पेस्ट कर देना। ये तुम्हें याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे जिन बच्चों को याद नहीं रहता हो, ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। अब इसमें क्या लिखा है वो भी याद देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस कैपिटल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। याद रखना अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो तो कहाँ पे दिखाना है, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इफ करंट अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस तो इसको भी कहाँ दिखाना है, कैपिटल और लाइबिलिटी साइड। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो कहाँ दिखाओगे, एसेट साइड में। और सेम वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में, और अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है तुम्हें। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें एक्चुअली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ऐसे ये तरीका इस्तेमाल किया है कि भाई बोल देना भाई कॉपी पेस्ट नीचे कर दो, ठीक है। कभी कभी है ना ऐसे तरीके में इस्तेमाल करने पड़ते हैं याद रखने के लिए। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें क्लियर समझ में आएगा, पूरा अच्छे से देखना, समझ लेना, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। और इन सब चीजों को कोई बार बार एक्सप्लेन नहीं करता, कोई भी टीचर अगर पूछोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, नॉर्मली यही होता है, सच्ची बात है। जैसे अगर मैं ही कहता हूँ तुम 100 बार पूछो, बात सही है, लेकिन ये चीजें कैसी होती, तुम्हें समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दूं और पूरा चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से, एक ही बार में, एक ही शॉट में, ठीक है। अब दूसरी चीज है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और लेकिन उसके लिए तुम्हें कंटिन्यू क्लासेस देखनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कंटिन्यू क्लासेस देखनी है, कंटिन्यू वीडियोज चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, एंड अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। तो वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने कर लिया है और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सब्सक्राइब कर देना जब तुम्हें मन करे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।